हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज के सेशन में हमें जो जो वोकैब की चेकलिस्ट नंबर 4 है, तो उसको रिवाइज करेंगे और यहाँ से और भी नए वर्ड सीखने का ट्राई करेंगे। तो ये सारी वोकैब है जो आपके आने वाले प्री और मेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको देखिए, रीड कीजिए और बार बार है जो इनको रिवाइज कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके सही हो सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और साथ ही हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आने वाले एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन में आपको मैक्सिमम स्कोर कर पाए। साथ ही एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखिए, मैक्सिमम इसको शेयर और रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए, पहले अपने को बोला है कि जो क्वेश्चन है आपका 1 से 16 तक, तो इसमें अपने को क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से आपको एंटोनिम फाइंड करना है, यानी कि आपको अपोजिट वर्ड फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आया है, तो अपन नया रूट वर्ड है आपका क्लाइंब। ठीक है ना, क्लाइंब बोल दीजिए या क्लीव बोल दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी की ओर झुकाव, स्लोप या लीन, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना या किसी की तरफ झुकाव होना, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइन बोलते हैं। तो इंक्लिनेशन, अब इस वर्ड का मतलब क्या है? तो इस वर्ड का मतलब है किसी को या तो प्रेफरेंस देना या किसी की पर्टिकुलर एक्शन या बिहेवियर या बिलीव की ओर क्या करते हैं ना, झुकाव हो जाना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? झुकाव। झुकाव या फिर क्या करना, किसी को प्रेफरेंस देना। ठीक है ना, तो प्रेफरेंस देना किसी को उसके पर्टिकुलर एक्शन की ओर, बिहेवियर की ओर या उसके विश्वास की ओर क्या कर देना, आपका झुकाव हो जाना, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। अब इसका अपने को क्या करना है? एंटोनम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, लीनिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये वर्ड आपका यहाँ ये है, यानी कि ये इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा। तो लीनिंग का मतलब क्या होता है आपका? किसी को प्रेफरेंस देना या वही आपका इंक्लिनेशन, यानी कि झुकाव। तो सेम है, ये आपका सिनोनिम्स है। न्यूट्रलिटी, अब ये वर्ड बना है आपका न्यूट्रल से। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जो किसी का पक्ष नहीं लेता है। तो न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? जो न्यूट्रल रहता है, किसी की साइड नहीं लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इम्पार्शियलिटी, यानी कि किसी का पक्ष नहीं लेना आपको। ठीक है ना, नॉट टेकिंग साइड्स, किसी की साइड नहीं लेना, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलिटी। एवर्जन, एवर्जन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? तो एवर्जन का मतलब होता है आपका कि किसी को स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना, यानी कि किसी को बहुत तेज़ी से नापसंद करना, बहुत ही क्या कर देना, डिसलाइक करना किसी को, रिलक्टेंस करना। ठीक है ना। इंक्लूजन, अब वापस देखिए, यहाँ पे क्या है आपका? क्लूजन आया। तो इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? किसी का पूरे कंप्लीट का क्या बनना? पार्ट बनना। ठीक है ना, किसी का हिस्सा बनना। तो बीइंग पार्ट ऑफ ए होल, तो किसी का क्या बन जाना? पार्ट बन जाना। हडल, हडल का मतलब क्या होता है? तो हडल का मतलब होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, एक तो क्या होता है, कहीं पे लोग हैं जो आपके बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको हडल बोलते हैं, यानी कि क्लोज गैदरिंग। या फिर इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली क्राउड बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्लोज गैदरिंग या क्राउड है, उसको क्या बोलते हैं अपन? हडल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंक्लेशन का मतलब होता है किसी की ओर झुकाव। अब इसका उल्टा देखना है, तो यानी कि यहाँ पे इंक्लेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी की ओर क्या हो जाते हो? झुक जाते हो, यानी कि उसका साइड ले लेते हो। तो इसका आपका एंटोनिम होगा कि आप क्या रहते हो? इम्पार्शियल रहते हो, यानी कि किसी की साइड नहीं लेते हो। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि न्यूट्रलिटी, यानी कि किसी का पक्ष नहीं लेना। तो उम्मीद आपको समझ में आए होंगे वर्ड। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंक्लाइन। तो इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो किसी की साइड लेना, ठीक है ना, या फिर क्या होता है? किसी एक और झुक जाना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? झुकना। अब
बेंडिंग यानी कि बेंडिंग फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर क्या करना, झुक जाना, या फिर किसी एक और साइड है जो आप क्या कर देना, झुक जाना, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्लाइन यानी कि झुक जाना, बेंड हो जाना आपका। तो देखिए बेंड वर्ड आया, बेंड का मतलब भी क्या होता है, ठीक है ना। तो बेंड का मतलब भी होता है कर्व, कर्व का मतलब क्या होता है आपका, मुड़ जाना, या फिर फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब क्या है, ठीक है ना, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना यानी कि क्या करना, इधर से उधर मूव करना या क्या करना, उस तरह से झुक जाना आपका, ठीक है ना। बो, बो का मतलब क्या होता है, तो बो का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो आपके जापानीज़ है, जो चाइनीज़ लोग हैं, वो क्या करते हैं, किसी को ग्रेटिट्यूड यानी कि किसी का सम्मान करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका जो कमर से ऊपर की बॉडी है उसको क्या करते हैं, झुका के नीचे, सर झुकाते हैं, पूरी बॉडी को नीचे, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई आपका पर्सन है तो आपको ग्रेटिट्यूड देगा, तो वो क्या होगा, अपना यहाँ तक का कमर के ऊपर वाला पार्ट क्या करेगा, इस तरह से आपका झुका देगा, ठीक है ना, इस तरह से ग्रेटिट्यूड देने के लिए, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली जापानीज और चाइनीज़ कल्चर में होता है, ठीक है ना। जैसे अपन पैर पड़ते हैं तो वो क्या होता है, अपनी बॉडी को इतना ही झुका देते हैं रेस्पेक्ट देने के लिए। तो उस तरह का ग्रेटिट्यूड को अपन है जो क्या बोलते हैं, बो बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉडी को क्या कर देना, अपर पार्ट को, कमर के ऊपर वाले पार्ट को क्या कर देना, आगे की ओर झुका देना। अब ये गेस्चर होता है किसका, रेस्पेक्ट का, यानी कि आप उसको उनको क्या दे रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग यानी कि उनका क्या कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह को क्या बोलते हैं अपन, बो बोलते हैं, ठीक है ना। और एक तरह का आपका कर्व वेपन, इस तरह का वेपन भी होता है, उसको भी क्या बोलते हैं अपन, बो बोलते हैं। एक्लिविटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कि कोई भी स्लोप है, अब वो नीचे की तरफ नहीं, आपका कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई स्लोप है, अपवर्ड जा रहा है आपका, कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड, अपवर्ड स्लोप यानी कि ऊपर की ओर कोई भी आपका स्लोप जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे एक्लिविटी। अब रेज करना, रेज तो आपने पढ़ा ही होगा, रेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ऊपर उड़ जाना, ठीक है ना। तो टू लिफ्ट और एलिविएट या फिर इंक्रीज हो जाना, किसी चीज़ के अमाउंट में क्या हो जाना, एलिवेट हो जाना, लेवल में इंक्रीज हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, रेज। रेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऊपर उठना, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, ऊपर उठना। श्रिंक का मतलब तो आपको पता ही होगा, श्रिंक का मतलब क्या होता है, श्रिंक का मतलब होता है किसी के वॉल्यूम में या साइज में, ठीक है ना, क्या हो जाना, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, डिक्रीज हो जाना, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रास्ट या फिर छोटा हो जाना, बिकम स्मॉलर, उसका साइज है, वॉल्यूम है, वो क्या हो जाना, आपका छोटा हो जाना, कम हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, श्रिंक बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये तो क्या है, झुकना, बेंड होना, और इसका आपका अगर एंटोनिम होगा तो वो क्या होगा, ऊपर उठना। तो ऊपर उठने को क्या बोलते हैं अपन, रेज बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला वर्ड है अपना यहाँ पे प्रोक्लिविटी। अब इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए इसमें भी आपका क्लिव आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि एक तरह से क्या होता है, किसी के और, वो भी सारे मतलब मीनिंग सेम ही है इनका। तो नेचुरल इंक्लेशन यानी कि किसी की तरफ नेचुरली आपका क्या हो जाना, उसकी ओर झुक जाना, ठीक है ना। तो इसका भी वर्ड क्या होता है, वही आपका इंक्लिनेशन यानी कि क्या हो जाना, झुकाव हो जाना नेचुरली किसी की ओर। अब देखो एलुरमेंट, एलुरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी की ओर अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है ना, अट्रैक्शन और चार्म, ठीक है ना। तो किसी के चार्म से उसकी ओर क्या हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है। या फिर किसी को क्या कर देना, अट्रैक्ट कर देना अपनी पावर से। एप्टनेस, एप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को अपनाना। तो एप्टनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि किसी चीज़ को बहुत ही जल्द तरीके से सीखना, ठीक है ना। क्विक टू लर्न, क्विक टू लर्न और अंडरस्टैंड, उसको क्या बोलते हैं अपन, एप्टनेस बोलते हैं। किसी की चीज़ को क्या कर देना, जल्दी से सीख लेना या अपना लेना। बेलिजरेंट, ये वर्ड है जो अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा है। बेली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो झगड़ा करने वाला, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, झगड़ालू, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, होस्टाइल बोलते हैं। जो बहुत ही क्या हो, झगड़ालू हो, एग्रेसिव यानी कि बहुत ही जल्दी क्या हो जाए आपका, यहाँ पे मारपीट पे उतर जाए, ठीक है ना। इंक्लिन्ड इन टू द फाइट यानी कि हर टाइम है जो झगड़े में लीन रहे। कीन,
अब कीन से आपका बना है कीननेस। कीननेस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, उत्सुक हो, ठीक है ना, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो, ईगरनेस भरी हो, यानी कि जोशीला हो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, एंथुसियाज्म। या फिर किसी भी चीज़ में जिसको क्या हो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कीननेस बोलते हैं। रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है आपका? रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में उसका क्या नहीं होता, मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती, तो अनविलिंगनेस। या फिर क्या होना, किसी चीज़ में उसको हेजिटेशन, यानी कि हिचकिचाहट होना, इसको क्या बोलते हैं अपन? यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन रिलक्टेंस होना, ठीक है ना। तो ईगरनेस यानी कि जोश की कमी होना, उत्साह की कमी होना। तो देखिए यहाँ पे प्रोक्लेविटी का मतलब क्या होता है? किसी की ओर झुकाव या किसी की ओर क्या करना, उसमें इंटरेस्ट दिखाना। और इसका एंटोनम पूछा है तो ये क्या होगा आपका? रिलक्टेंस होगा, यानी कि किसी में इंटरेस्ट नहीं होना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला वर्ड है आपका डिक्लिविटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया आपका? डिक्लिविटी। डिक्लिविटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका ये वर्ड है जो रेफरेंस करता है कि जब भी आप किसी भी माउंटेन पे चढ़ते हैं तो जो नीचे की ओर अपन क्या करते हैं? डिक्लाइन, यानी कि नीचे की ओर उतरते हैं, तो उस नीचे की ओर स्लोप को अपन क्या बोलते हैं? डिक्लिविटी, ठीक है ना। तो डिक्लाइन यानी कि नीचे की ओर, और स्लोप का मतलब नीचे की ओर उतरना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन डिसेंडिंग सरफेस, यानी कि नीचे की ओर झुकी हुई जो आपकी सरफेस होती है, ठीक है ना। अभी आपका नॉर्मली यूज़ किया जाता कोई भी हिल या माउंटेन होता है, उसके रेफरेंस में जब भी अपन उससे नीचे उतरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? डिक्लिविटी। तो ठीक है ना, डिसेंडिंग सरफेस, यानी कि जो आपकी नीचे वाली सरफेस है, नीचे की ओर उतरते हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन? डिसेंडिंग सरफेस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपका एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर उठना या उसमें क्या हो जाना आपका? इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है ना, एक तरह का एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो यानी कि ये आपका इसका उल्टा होता है यहाँ पे। तो एक तो आपका एल्टीट्यूड होता है, यानी कि सबसे आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, या फिर जो कोई आप हाइट को क्या करते हो? किसी भी गिवन लेवल से ऊपर इंक्रीज कर देते हो, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? किसी चीज़ में क्या होना? वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, बढ़ोतरी। ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब क्या होता है? तो ड्विंडल का मतलब होता है किसी भी साइज़ में बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना? कमी आ जाना, डिमिनिश, कमी आ जाना उसमें साइज़ में, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? ड्विंडल बोलते हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो ग्रेडियंट का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी आपका रिवर, हिल, रोड कोई भी है तो उसका स्टीपनेस, स्लोप, नीचे की ओर जो फिजिकल फीचर होता है, स्लोप होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं। सेक्यूल्डेट, ये भी आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? तो एक रूट वर्ड होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है आपका कि यहाँ पे क्या कर देना? आपको आइसोलेट कर देना। आइसोलेट का मतलब क्या है? कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी प्राइवेटली आपको रख देना, ताकि आप वहाँ पे क्या रहो? दूसरों की नज़रों से, उनके कनेक्शन से, ठीक है ना, उनकी नज़रों से, उनके कनेक्शन से, उनके अटेंशन से क्या रहो? आप दूर रहो। तो इसका मतलब क्या है? तो आपने कोरोना में पढ़ा होगा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? सबसे दूर होके कहीं आपका एकांत में रहना। तो यहाँ पे क्या होगा? एकांत में रहना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, बाहरी दुनिया से दूर रहना, ठीक है ना, सबसे दूर रहना। इसको क्या बोलते हैं अपन? आइसोलेशन बोलते हैं। तो सेक्यूरिटेड, स्विफ्ट स्टार्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब भी क्या होता है? यही होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करना? किसी से आइसोलेट होना या छुप जाना कहीं पे, आइसोलेट होना, और हाइड, हाइड अवे, किसी से छुप जाना कहीं पे एकांत में जाके, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर चढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो देखिए वर्ड नंबर अपना 5 है। तो यहाँ पे आपका रिक्लाइन, ठीक है ना। तो रिक्लाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो रिक्लाइन का मतलब होता है आपका नॉर्मली या तो झुकाव तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लाइन वर्ड आया है, या फिर क्या करते हैं अपन? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस तरह से अपन क्या करते हैं
एक रिलैक्स मैनर में क्या करते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेट जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रिक्लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहला वर्ड है आपका लॉन्ज। तो लॉन्ज है जो आपके घर का एक पार्ट होता है, ठीक है ना, एक एरिया होता है, कंफर्टेबल एरिया होता है आपका घर का, जहाँ पे क्या करते हैं अपन, रिलैक्सिंग करते हैं। रिलैक्स का मतलब क्या है, आराम से बैठते हैं वहाँ पे और क्या करते हैं, वेटिंग करते हैं, किसी का इंतज़ार करते हैं, तो कोई मेहमान आए तो आपको वहाँ पे बैठाया जाता था कि आप इंतज़ार करो तब तक वो नहीं आए। या फिर जनरली अपन वहाँ पे बैठते हैं किसके लिए, रिलैक्स के लिए, माइंड को शांत करने के लिए, उसको लॉन्ज बोलते हैं। डेकोरम, डेकोरम में एक वर्ड है आपका, यानी कि किसी जगह उसके रूल को फॉलो करना, शांति बनाए रखना, मैनर्स में रहना, इसको क्या बोलते हैं, डेकोरम बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेकोरम का मतलब क्या होता है, बिहेवियर होता है आपका, ठीक है ना, बिहेवियर होता है, ठीक है ना। और उसके मैनर्स में, उसके रूल्स में आपको क्या करना है, वहाँ उस जगह की मर्यादा में रहना, इसको क्या बोलते हैं, डेकोरम। और ये वर्ड आपने सुना होगा, आपके टीचर अक्सर आपको क्लास में बोलते होंगे, ठीक है ना। तो कि क्लास की मर्यादा को बनाए रखे, तो वही आपका मर्यादा का मतलब क्या है, डेकोरम होता है। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, स्कैंड है। स्कैंड का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है टू मूव अपवर्ड, ठीक है ना। एक तो राइज, राइज का मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, या फिर मूव करना अपवर्ड, ऊपर की ओर मूव करना, ऊपर की ओर बढ़ना, ठीक है ना। या क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ाई करना, इसको क्या बोलते हैं अपन, एस्केंड बोलते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका कोर्सेसनेस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत क्या है, कोई भी आपका रॉ है, ठीक है ना, क्या है, वल्गर है नेचर में, यानी कि बहुत ही गंदा है, ठीक है ना, नेचर में बहुत ही ज़्यादा घटिया है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कोर्सनेस। निफ्टी, निफ्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा क्लेवरली स्टाइलिश और अट्रैक्टिव, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो आपका, अट्रैक्टिव हो, ठीक है ना, स्टाइलिश हो बहुत ही ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं अपन, निफ्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक तरह का झुकाव होता है, ठीक है ना, और इसका क्या होता है, राइज होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो झुकाव, और इसका मतलब क्या होता है, राइज होना, ऊपर उठना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, डिक्लाइन। आपने वर्ड बहुत ही बार सुना होगा, डिक्लाइन। तो डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में क्या हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है ना। तो जनरली क्या हो जाना, किसी में डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज, और क्या हो जाना, अभी एक वर्ड पढ़ा था अपन ने, डिमिनिश, ठीक है ना, कमी हो जाना। तो अब ये देखिए, क्लाइन, क्लाइन का मतलब स्लोप होता है, अब चाहे ऊपर हो या नीचे। तो यहाँ पे डिक्लाइन है, तो डिक्लाइन का मतलब स्लोप होना, नीचे, यानी कि किसी चीज़ में क्या हो जाना, कमी हो जाना, डिक्रीज हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिमिनिश, डिमिनिश तो अपन ने पढ़ लिया है, ये क्या होता है, ये इसका तो सिनोनिम है, तो कमी होना। वर्जन, वर्जन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में और भी ज़्यादा क्या हो जाना, उसकी क्वालिटी में, कंडीशन में और भी ज़्यादा क्या हो जाना, ख़राब हो जाना, ठीक है ना। टू मेक और बिकम वर्स, और भी ज़्यादा क्या हो जाना, बद से बदतर कंडीशन, बदतर आपका हो जाना, और भी ज़्यादा क्या हो जाना, ख़राब हो जाना उस कंडीशन का। डोगमा, डोगमा क्या होता है, तो डोगमा होता है कि ऐसे रिलीजियस या पॉलिटिकल आप बिलीफ को, ठीक है ना, ऐसे आपके जो अंधविश्वास होते हैं उनको बिना क्वेश्चन के आप क्या कर देना, एक्सेप्ट कर देना, उसको क्या बोलते हैं अपन, डोगमा बोलते हैं। तो देखिए डोगमा वर्ड अपन ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, बिना क्वेश्चन किए किसी भी प्रिंसिपल और बिलीव को क्या कर देना, एक्सेप्ट कर देना, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और बिलीफ्स, ठीक है ना। तो जो पॉलिटिकल है आपके, रिलीजियस यानी कि धार्मिक है, तो ऐसे कुछ आपके नियम होते हैं जिनको आप बिना सवाल के क्या कर देते हो, सच मान लेते हो। नॉर्मली इसको अंधविश्वास बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, डॉगमा होता है। इम्प्रूव करना, तो इम्प्रूव करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे है बेटर, यानी कि किसी चीज़ का क्या हो जाना, अच्छा हो जाना। या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, एनहेंस करना, किसी चीज़ को क्या करना, एनहेंस करना। या फिर क्या करना, उसको अपग्रेड करना, अच्छा कर देना उसको, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, इम्प्रूव होता है। एलिएशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक फीलिंग, अब एक ऐसी फीलिंग जिसमें क्या हो, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले, यानी कि जिसमें जॉय हो, आपका हैप्पीनेस हो, जिसमें प्राइड हो,
उसको क्या बोलते हैं अपन, एलिएशन। तो डिक्लाइन का मतलब कमी, और यहाँ पे आपका इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में वृद्धि हो जाना या उसका क्या हो जाना, सही हो जाना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला वर्ड है, देखिए अगला रूट वर्ड आ गया है आपका यहाँ पे सेक्यूल्स, भी अपने पीछे पड़ा था। तो देखिए यहाँ पे आपके कुछ वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका क्लूड, फिर क्लोज, फिर आपका क्लोजेस और आपका क्लोइस। अगर ये रूट वर्ड आपको कहीं दिखे तो इनका मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या है आपकी, क्लोज है, बंद है, शट है। तो ये इनसे रिलेटेड होता है, कोई बंद जगह से या किसी के बंद होने से आपका मतलब होता है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक ऐसी स्टेट जिसमें क्या हो आपका प्राइवेट बन जाए आप। प्राइवेट का मतलब क्या है, हर किसी से नहीं मिलना हो, आइसोलेट हो जाओ आप, दुनियादारी से क्या हो जाए, दूर हो जाओ, ठीक है ना। या फिर क्या हो जाओ, रिमूव्ड फ्रॉम अदर, दूसरों से क्या हो जाओ, दूर हो जाना, अलग हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, सेक्युलरिज्म बोलते हैं। तो देखिए आइसोलेशन आ गया, आइसोलेशन तो इसका क्या है आपका सिनोनिम्स है। इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था किसी का पार्ट होना, बीइंग पार्ट, ठीक है ना। तो किसी का पार्ट होना, बीइंग पार्ट ऑफ, किसी के अंदर शामिल हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बोलते हैं। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप एलोन, बीइंग एलोन, ठीक है ना, अकेले रहना शांति के लिए। तो बीइंग एलोन इन पीस, अकेले एकदम शांति से रहना, ये आपका सॉलिट्यूड। पोर्टली, अब पोर्टली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो पोर्टली का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत क्या है आपकी, फैट है, मोटी है, ठीक है ना, फैट है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पोर्टली बोलते हैं। और कंसाइटेड, कंसाइटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो कंसाइटेड का मतलब होता है जो बहुत क्या हो, एरोगेंट, घमंडी, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, घमंडी, ठीक है ना। तो एरोगेंटली, सेल्फ सेंटर्ड हो, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में बात करता हो, अपने बारे में सोचता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, कंसाइटेड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि दूसरों से दूर हो जाना, और यहाँ पे इंक्लूजन में क्या है, दूसरों के साथ में शामिल होना। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव करते अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे क्लोस्टर्ड, ठीक है ना। तो इसमें ही देखिए क्लोस्टर्ड, क्लोइस आ रहा है आपका वर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वही होगा आपका कि क्या होना, कंफाइंड, कंफाइंड का मतलब क्या होता है आपका, बंद हो जाना किसी में, कंफाइंड इन ए क्वाइट, शांति के लिए, चुपचाप शांति के लिए क्या हो जाना, कहीं पे बंद हो जाना। शेल्टर प्लेस, यानी कि कहीं पे शरण ले लेना शांति के लिए, या फिर आपको क्या करना है यहाँ पे कि कहीं दूर चले जाना है शांति के लिए, लोगों से दूर चले जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह की दुनियादारी को छोड़ के दूर हो जाना, अलग हो जाना, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोस्टर्ड बोलते हैं। देखिए शर्ट का मतलब भी क्या होता है, क्लोज होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, बंद हो जाना, ठीक है ना। तो क्लोज टाइटली, किसी चीज़ को बहुत ही टाइटली, अच्छे से, जोर से बंद कर देना, उसको क्या बोलते हैं, शट बोलते हैं। ये तो सिनोनिम्स है आपका। एबेंडन, एबेंडन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी को छोड़ देना, ठीक है ना। तो एक तो किसी को छोड़ देना, टू लीव, और डेजर्ट, तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को किसी जगह पे अकेला छोड़ देना। या फिर टू गिव अप, यानी कि क्या कर देना, हार मान लेना, टू गिव अप। तो ये क्या होता है, अबेंडन होता है, किसी को छोड़ देना या गिव अप कर देना, हार मान लेना। पिलेट, पिलेट का मतलब क्या होता है, पिलेट का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ का बहुत ही छोटा पार्ट, स्मॉल, कंप्रेस्ड मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एक तरह की अपन क्या बोल सकते हैं इसको, गोली, ठीक है ना। तो कोई छोटा सा पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, पिलेट बोलते हैं किसी चीज़ का। अनरिस्ट्रिक्टेड, अब रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को लिमिट में रखना, किसी को बांध देना लिमिट में किसी को। और अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, खुला छोड़ देना, फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, यानी कि उसके ऊपर कोई भी आपने बंदिश नहीं लगाई है, ठीक है ना, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अनरिस्ट्रिक्टेड, किसी के ऊपर कोई भी मर्यादा बांधना नहीं है, किसी को जो मना है वो करने देना है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अनरिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं। डिके, डिके का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिके का मतलब एक तरह से होता है आपका डिक्लाइन, डिक्लाइन होना, या फिर क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, कमी हो जाना, या किसी का क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, किसी में डिक्रीज हो जाना, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिके बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें अपन, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो क्या क्या आपने अपने आप को बंद कर दिया है, ठीक है ना।
दूसरों से अलग कर दिया है। और यहाँ पे होता है कि आपने अपने आप को क्या कर दिया, फ्री कर दिया है, ठीक है ना, लिमिटेशन से। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो अगला वर्ड है आपका क्लस्टर। तो देखिए मतलब क्या होता है, तो क्लस्टर का मतलब होता है आपका यहाँ पे, तो ये नॉर्मली रेफर किया जाता है आपको एक ग्रुप से, एक ग्रुप। अब कौन सा ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें आपकी क्या हो, सिमिलर थिंग्स हो, या तो क्या होगी, सिमिलर थिंग्स होगी, या फिर यहाँ पे क्या होगे, सेम करेक्टर वाले लोग होंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोजली गैदर्ड टुगेदर, ठीक है ना, एक साथ में क्या हो जाना, गैदरिंग हो जाना, ठीक है ना। तो कलेक्शन हो जाना किसी चीज़ का, यानी कि सिमिलर चीज़ों का ग्रुप बना देना, साथ में रख देना, या लोगों का, सिमिलर लोगों का, एक जैसे लोगों का। अभी आप तो सेम जाति के हो, या सेम प्रोफेशन के हो, या सेम क्वालिटी के हो, ऐसे इस तरह के लोगों का क्या हो जाना, एक साथ में कहीं पे इकट्ठा हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब, सूद का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोई भी आपकी कंडीशन या पेन है उसको क्या कर देना, कम कर देना। तो टू काम और कंफर्ट, ठीक है ना, किसी को आराम देना, किसी का जो पेन है, ठीक है ना, पेन को क्या कर देना, कम कर देना। तो एलिविएट करना, कम करना, डिस्ट्रेस करना, ठीक है ना, किसी के पेन को, किसी के मन के दुख को कम कर देना। अपैथेटिक, तो अपैथेटिक का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर फीलिंग नहीं होती, इमोशन की कमी होती है, सुख में दुख में कैसे रिएक्ट करना उसको नहीं पता होता है, तो इस तरह के लोग को अपन क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट बोलते हैं। और ये वर्ड अपन ने है जो बहुत ही बार पढ़ा है, तो इनडिफरेंट होना, हर कंडीशन में क्या हो जाना, एक जैसा हो जाना, ठीक है ना, ज़्यादा फीलिंग शो नहीं करना, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, अपैथेटिक। ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब क्या होता है, धोखेबाज बोलते हैं इसको अपन, ठीक है ना, धोखेबाज, ट्रेटर, यानी कि जो पर्सन आपको क्या करता है, जो पर्सन आपका डिसलॉयल हो, ठीक है ना, जो आपको क्या करता है, आपके बिट्रेड्स, यानी कि आपके ट्रस्ट को तोड़ता है, ठीक है ना, आपके अलाइंसेस, यानी कि जो आपकी बॉन्डिंग होती है, जो आपका किसी के साथ में बॉन्ड होता है, उसको क्या कर देना, तोड़ देना, डिसलॉयल होना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेटर। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, गैदर होना, ठीक है ना, या फिर क्या होना, असेंबल होना, ठीक है ना, असेंबल का मतलब क्या हो जाना, एक साथ में आ जाना, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्ट बोलते हैं। डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है आपका यहाँ पे चीज़ों को फैला देना, ठीक है ना, बिखेर देना। तो डिस्पर्स का मतलब होता है आपका स्कैटर, स्कैटर का मतलब क्या होता है, चीज़ों को फैला देना, या फिर क्या कर देना, स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलाना, कैसे, वाइडली, ठीक है ना, दूर दूर तक चीज़ों को फेंक देना, फैला देना, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्पर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे तो लोग क्या आए, साथ में आए हैं, ठीक है ना, इकट्ठा हुए हैं। तो अगर इकट्ठा हुए हैं तो इकट्ठा का उल्टा क्या करेंगे अपन, फैला देंगे सबको। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, डिस्पर्स होगा, ऑप्शन नंबर ई। यानी कि यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, सामान को अलग अलग कर दिया, फेंक दिया, अलग अलग दूर दूर कर दिया, तो इसका मतलब होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले वर्ड की ओर। तो देखिए अगला वर्ड है आपका यहाँ पे रेक्यूल्सिव। अब इसका मतलब क्या होता है, तो रेक्यूल्सिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये एक ऐसी टेंडेंसी या डिज़ायर होता है जिसमें अपन अवॉइड करते हैं, टू अवॉइड द कंपनी ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों की कंपनी, यानी कि अपने को क्या रहना है, अकेला रहना पसंद करते हैं, दूसरे लोगों के साथ में नहीं रहते हैं। इस तरह की जो टेंडेंसी या जो आपका बिहेवियर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्यूल्सिव। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, अकेला रहना, लोगों के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहना, अकेला ही आप क्या रहते हो, कंफर्टेबल रहते हो, अच्छे रहते हो, ठीक है ना। तो लोगों के साथ में आपको अच्छी वाइब नहीं आती है। तो इस तरह के जो बिहेवियर को क्या बोलते हैं अपन, रेकल्सिव बोलते हैं। ग्रिगेरियस, तो ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई बंदा या कोई पर्सन है बहुत ही ज़्यादा क्या है, सोशल है, फ्रेंडली है, लोगों के साथ में आराम से मिल जाता है, सोशल एंड फ्रेंडली। तो देखिए यहाँ पे तो अकेला रह रहा है और यहाँ पे क्या रह रहा है, लोगों के साथ में फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्लोस्टर्ड, क्लोस्टर्ड का मतलब क्या होता है, वही अपन ने पढ़ा है, आइसोलेटेड होता है, ठीक है ना, अपने आप को अकेला रहना चाहता है, अकेला बंद हो जाता है, इस तरह को बोलते हैं। एलाइक का मतलब क्या होता है आपका, जो नेचर में सिमिलर हो, यानी कि नेचर हो किसी का या प्रॉपर्टीज हो किसी में, क्या हो, वो सेम मैच करे, तो सिमिलर होना नेचर में, उसको क्या बोलते हैं, एलाइक। तो किसी की तरह दिखना, लाइक का मतलब समान, ए का मतलब किसी की तरह। क्रिमिनिएट, तो क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, तो ये वर्ड बना है आपका क्रिमिनल से, यानी कि किसी के ऊपर क्या करना, आरोप लगाना,
एक्यूज ऑफ ए क्राइम, तो किसी क्राइम के लिए किसी के ऊपर क्या करना, आरोप लगाना, इसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनेट। टर्न कोड, अब टर्न कोड ये नॉर्मली आपका है जो आपके यहाँ पे जो अपने यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होती जो नेताओं के लिए काम में आता है। टर्न कोड का मतलब क्या होता है, जो अपनी पार्टी को बहुत ही जल्दी जल्दी क्या कर देता, बदल देता है। तो चेंजेस यानी कि जो बदल देता है क्या, अलाइंसेज, यानी कि जो अपनी संधियाँ होती है, अपने जो एग्रीमेंट होते हैं उन पे टिका नहीं रहता है, जल्दी क्या कर देता, बदल देता है। तो आज के नेता है वो क्या है, सारे आपके टर्न कोट हैं। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेगेरियस हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड आपका सेक्योर्ड, ठीक है। तो सेक्योर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो सेक्योर्ड का मतलब होता है वही है आपका आइसोलेशन, या दूसरों से क्या करना, आपको अलग रहना है, दूर रहना है, तो ये क्या होता है आपका सेक्योर्ड होता है, ठीक है ना। क्लोइस्टर, क्लोइस्टर का मतलब क्या होता है, तो देखिए यही आपका वही वर्ड है, इसका सिनोनिम्स है आइसोलेशन या कन्फाइन, अपने आप को क्या कर देना, बंद कर देना किसी चीज़ के अंदर, तो कन्फाइन, ठीक है ना। एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करने का मतलब क्या होता है, तो एक्सक्लूड करने का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, ठीक है ना, एक्सपेल कर देना। तो किसी को क्या करना, कीप आउट, यानी कि किसी को कहीं से, किसी ग्रुप से, किसी चीज़ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर देना, बर्खास्त कर देना, इसको ये भी बोलते हैं, एक्सक्लूड करना, बर्खास्त करना, ठीक है ना। रिवेल करना, तो रिवेल का मतलब क्या होता है, तो रिवेल का मतलब होता है किसी चीज़ को, राज को खोल देना, ठीक है ना, यानी कि जो चीज़ छिपी हुई थी उसको क्या कर देना, सामने लेके आ जाना। तो मेक नोन, यानी कि जो चीज़ नहीं पता थी उसको लोगों के सामने लेके आ जाना, उनको बताना, इसको क्या बोलते हैं, रिवेल करना। वो फुल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होता है, जो फुल ऑफ सोरो, तो जो पर्सन है आपका बहुत ज़्यादा दुख में डूबा हुआ है उसको क्या बोलते हैं अपन, वो फुल बोलते हैं। स्लोथफुल, स्लोथफुल का मतलब क्या होता है, जो पर्सन आपका क्या हो, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो, डोलफुल हो, स्लगिस हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, स्लोथफुल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आप आइसोलेटिंग हो रहे हो, यानी कि छुप रहे हो या अकेले रह रहे हो, तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा, रिवेल होगा, यानी कि आप क्या करोगे, लोगों के सामने लेके आओगे, छुपोगे नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला है आपका एक्सक्लूड करना। अभी अपन ने पढ़ा था इंक्लूड करना का मतलब क्या होता है, शामिल करना। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या कर देना, उसको बाहर निकाल देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको प्रिवेंटिंग देयर पार्टिसिपेशन, यानी कि किसी को क्या कर देना, बाहर निकाल देना, बाहर निकालना, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है ना। प्रिवेंट करना, दूर रखना किसी को। बैन, बैन से क्या बना आपका, पेनिश बना है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को एक्साइल कर देना, एक्साइल कर देना यानी कि एंट्री बंद कर देना, कि आपको यहाँ पे नहीं आना, आपको बैन कर दिया गया है। और सेंड अवे, या फिर किसी को क्या कर देना, दूर भेज देना, ठीक है ना। अब ये नॉर्मली पनिशमेंट के लिए काम आता है, कि आपको है जो बैन किया जाता है, यानी कि आप अब है जो ये काम नहीं कर सकते हो, या इस जगह नहीं जा सकते हो, यहाँ से आपको बाहर निकाल दिया गया है। तो ये तो क्या इसका सिनोनिम है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिसेंट का मतलब होता है कि डिसएग्रीमेंट, किसी से सहमत नहीं होना। तो डिसएग्रीमेंट यानी कि किसी का समर्थन नहीं करना, या क्या करना आपका यहाँ पे। अब डिसएग्रीमेंट किसका करते हैं, अपोजिशन का करते हैं, ठीक है ना। तो किसी का अपोज करना, डिसएग्रीमेंट करना, ये आपका डिसेंट होता है। स्लग, तो स्लग का मतलब क्या होता है, तो स्लग यानी कि धीमा, ठीक है ना। तो स्लो मूविंग, बहुत ही धीरे धीरे चलना आपका, ठीक है ना। तो या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, लेज़ी, जो बहुत ही क्या हो, लेज़ी हो, लेथार्जिक हो। तो जो बहुत ही ज़्यादा आपका पर्सन आलसी होता है उसको क्या बोलते हैं, स्लगिश बोलते हैं अपन। इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व करना किसी को, किसी का पार्ट बना देना, किसी को शामिल कर देना, शामिल करना, किसी को शामिल करना। पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूड हो जाएगा। ओमिट का मतलब क्या होता है, ओमिट का मतलब भी आपका एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है ना। किसी को छोड़ देना, अलग रख देना, किसी को नज़रअंदाज करना, ठीक है ना। तो नेगलेक्ट करना किसी को, डिसरिगार्ड करना किसी को, ये क्या होता है आपका, ओमिट होता है। मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका ऑक्यूलेट। तो देखिए यहाँ पे ऑक्यूलेट का मतलब क्या होता है, तो ऑक्यूलेट का मतलब होता है यहाँ पे द एक्ट ऑफ क्लोजिंग, यानी कि एक ऐसा एक्ट जिसमें आप क्या हो, एक ऐसा काम या ऐसा जिसमें आप क्या रहते हैं, क्लोजिंग अप, यानी कि बंद हो जाते हो, अकेले रह जाते हो, क्लोज हो जाते हो। या फिर क्या है आपका ब्लॉकिंग, किसी चीज़ को क्या कर देना, रोक देना, ब्लॉक कर देना, उसमें बाधा डालना, उसमें प्रॉब्लम करना किसी काम में, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्यूलेट बोलते हैं। इम्पीड का मतलब क्या होता है, इम्पीड का मतलब होता है आपका हिंडर, हिंडर का मतलब क्या होती है, बाधाएं, समस्या लेके आना, या फिर किसी के प्रोग्रेस को, किसी के काम को, किसी की जो
काम में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, इसको क्या कर देना, ब्लॉक कर देना, रोक देना। तो ये तो इसका क्या है, सिनोनिम है। मॉडिफाई मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में कोई काम करके आपको बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, बुरा महसूस हुआ है, शेम फील हुआ आपको, बहुत ही ज़्यादा शर्म हुई है आपको, ठीक है ना। तो ग्रेस एम्बेरसमेंट, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा आपको एम्बेरसमेंट, बहुत ही ज़्यादा बुरा आपको फील हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, मॉडिफाई बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो ये भी आपका सिनोनिम है, किसी चीज़ को ब्लॉक करना या हिंडर करना, यानी कि उसके आड़े आना, रास्ते में आना। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो जो पुरानी यादें हैं, पुरानी यादें या पुरानी ख्याल है, पुरानी यादों में खो जाना, उनको याद करना। तो इनको क्या बोलते हैं अपन, ठीक है ना, नॉस्टैल्जिक। तो पास्ट की बातों को सोच के उनके बारे में खो जाना। अनक्लॉग, अनक्लॉग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है किसी जो बाधा उसको क्लियर करना। अब क्लियर किसको करना, ब्लॉकेज को करना। तो कोई भी ब्लॉकेज है आपका, कोई भी रोड़ा आया है, बाधा आई, उसको हटा देना। और ऑब्स्ट्रैक्शन, ऑब्स्ट्रैक्शन यानी कि समस्याओं का हल करना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनक्लॉग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले वर्ड की ओर। तो देखिए अगला रूट वर्ड है आपका कोजन, ठीक है ना। तो कोजन है आपका, तो कोजन का मतलब क्या होता है आपका, नो, यानी कि जानना, नो, जानना। तो आपका रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, किसी को पहचानना, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाइंग, किसी को पहचानना, ठीक है ना, या फिर क्या करना, किसी को जानना। तो ये रिकॉग्नाइज करना, ठीक है ना। अब परसीव, परसीव का मतलब क्या होता है, परसीव का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी से क्या करना, आपको अवेयर होना, टू बिकम अवेयर, यानी कि किसी के बारे में पता करना किसी से। तो किसी से अवेयर होना या अंडरस्टैंड, यानी कि किसी को समझना, या फिर क्या करना, नोटिस करना, ठीक है ना, या कॉम्प्रिहेंड करना, यानी कि ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। ओवरसी, ओवरसी का मतलब भी क्या होता है, किसी के ऊपर आपका सुपरविजन करना, यानी कि ध्यान रखना, उसका देख रेख करना, या उसके ऊपर क्या करना, नज़र रखना, नज़र रखना। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्जामिनर क्या करता है आपका, सुपरविज़न करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो सुपरवाइज करना, किसी के ऊपर क्या करना आपका, ध्यान देना उसको, ठीक है ना। वॉच ओवर करना, तो वॉच ओवर का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर नज़र रखना, वॉच ओवर, ठीक है ना। डिशन, डिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना, वही इसका सिनोनिम है आपका। तो रिकॉग्नाइज करना सिनोनिम से आपका इसका। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है यहाँ पे कि रिकॉग्नाइज एज डिफरेंट और डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब भी एक तरह से रिकॉग्नाइज करना ही है, लेकिन एक अलग तरीके से, ठीक है ना। तो यही है आपका रिकॉग्नाइज करना। फिर आगे है आपका यहाँ पे रिट्रार्ड, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे स्लो डाउन, किसी काम में क्या हो जाना, डिले हो जाना, लेट हो जाना, ठीक है ना, या फिर क्या हो जाना, स्लो डाउन हो जाना। तो अगर यहाँ पे देखें किसी को पहचानना, तो पहचानना या फिर इसको क्या करना, नोटिस करना, उसके ऊपर नज़र रखना। तो आपका यहाँ पे इसका सिनोनिम, एंटोनिम क्या होगा, ओवरसी होगा आपका यहाँ पे। तो यानी कि किसी के ऊपर क्या करना, नज़र रखना, ठीक है ना। पहचानने से मना करना, उसके ऊपर नज़र रखना, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, ओवरसी बोलते हैं। मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो देखिए अगला वर्ड क्या है अपना, तो अगला वर्ड है आपका इनकॉग्निटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा आता है आपका। तो इनकॉग्निटो का मतलब भी क्या होता है अब यहाँ पे, कि एक आपका किसी को रेफ़र करना, यानी कि कोई है जो अपनी फॉल्स आइडेंटिटी बनाता, अपने आप को छुपाने के लिए किसी और के जैसा लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, अपने आप को छुपाना, किससे, फॉल्स आइडेंटिटी से। तो फॉल्स आइडेंटिटी से अपने आप को क्या कर देना, छुपा देना, ताकि आपको कोई पहचान नहीं सके, ठीक है ना। तो पहचान छुपाना, एक तरह से इसको नॉर्मली अपन सिंप्लीफाई में क्या बोल सकते हैं, पहचान छुपाना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे, इनकॉग्निटो होता है। अब देखिए यहाँ पे डिसेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका क्या करना है यहाँ पे, मूविंग डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की ओर आना, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट बोलते हैं।
तो मूविंग डाउनवर्ड। आगे इमेजिनेटिव, तो इमेजिनेशन से आपका इमेजिनेटिव बनता है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, आपका क्रिएटिव हो, ठीक है, क्रिएटिव हो, या फिर क्या करता है, इनोवेटिव वेज, नए नए तरीके सोचता है, ठीक है ना, और जिसकी क्या है, लिवली इमेजिनेशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सोच उसकी बहुत ही ज़्यादा क्या है, बड़ी है। एलिगेंस, एलिगेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है रिफाइंड, यानी कि फिर से प्राप्त करना, रिफाइंड, रीगेन, यानी कि जो आपकी ब्यूटी थी, जो आपकी सुंदरता थी, जो आपका ग्रेस था, ठीक है ना, तो जो आपका खोया हुआ था वो आपको वापस मिल जाना, एलिगेंस से। ओपनली का मतलब क्या होता है, ओपनली का मतलब होता है कि एक ऐसा मैनर जिसमें क्या हो, आप छुप नहीं सकते हो, सामने आ जाते हो, क्या बोलते हैं इसको, कंसील्ड बोलते हैं, कंसील्ड बोलते हैं, या ट्रांसपेरेंटली, ट्रांसपार्टली, यानी कि किसी चीज़ से आप क्या हो, एकदम खुले हो, छुपा के नहीं रख रहे हो, एकदम ओपनली कोई चीज़ कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे ओपनली बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंटली। अंडरकवर का मतलब आपने देखा ही होगा, अंडरकवर एजेंट मूवी वगैरह देखते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो सिनोनिम है इसका कि कोई काम है जो आप छुप के कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, सीक्रेट, एक सीक्रेट मैनर में कोई काम करना है जिससे क्या हो, आप किसी को बिना पहचाने हुए क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, उसको धोखा देते हो, अपनी पहचान छुपाते हो। तो अगर यहाँ पे छुपना है तो यहाँ पे क्या होना, सबके सामने आना, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले वर्ड की ओर। तो देखिए अगला वर्ड है आपका कॉग्नेट। तो वापस कोजन रूट वर्ड आया है आपका इसका। तो इसका मतलब क्या होता है, तो कॉग्नेट का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि ये एक वर्ड होता है जो आपका रेफर होता है कि जो लिंग्विस्टिक डेरिवेशन है, ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, आपके बहुत सारी आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, और ओरिजिन से होते हैं, अलग अलग जगहों से उनको क्या करते हैं, जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉग्नेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक मतलब क्या होता है, एक तरह से सजाति, एक ही जाति वाले, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एक ही जाति वाले या भाईचारे के साथ में एक साथ में रहने वाले हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम कॉग्नेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक ही भाषा के एक ही जगह से रिलेटेड होते हैं, तो रिलेटेड इन ओरिजिन, इन ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहाँ से उनका जन्म होता है। तो एक ही लैंग्वेज से एक ही जगह से वो क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, इसके लिए उनको क्या बोलते हैं, कॉग्नेट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, ठीक है ना, नॉट द सेम, जो सेम नहीं होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम डिफरेंट बोलते हैं। तो देखिए ये तो सिमिलर है, कॉग्नेट का मतलब क्या होता है, सिमिलर, एक ही जगह से, और डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका इक्विलेंट। तो देखिए इक्विलेंट है, इक्विलेंट आपका वर्ड बना है इक्वल से, इक्वल का मतलब क्या होता है, सेम। तो यानी कि इक्विलेंट का मतलब होता है कि इक्वल हो कोई आपका, किस में, वैल्यू में, अमाउंट में, फंक्शन में, मीनिंग में, ठीक है ना, फंक्शन हो, काम करने का तरीका हो, कोई मीनिंग हो किसका, वो अगर सारे सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेंट। इक्विलेंट का मतलब क्या होता है, समान, एक जैसा। अब एक जैसा दिखने में नहीं, वो होता है एक जैसा आपका किस में, प्रॉपर्टीज़ में, उनके बिहेवियर में। डिस्केस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपका बहुत ही ज़्यादा नहीं जीता है, एक तरह से क्या होता है, जो डेड होता है आपका, ठीक है ना, नो लॉन्गर लिविंग, यानी कि जिसका जो जीवन होता बहुत ही कम होता है, जो ज़्यादा नहीं जिएगा, अभी मरने के कगार पे है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्केंट बोलते हैं। डिग्निटी, अब डिग्निटी है, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। तो डिग्निटी का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट, जो आपका रेस्पेक्ट है, आपकी जो इज्जत है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिग्निटी बोलते हैं। पोस्ट्यूल्ड, इसका मतलब क्या होता है, तो पोस्ट्यूल्ड का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि एक पीस, कंक्लूजन ऑफ पीस, यानी कि जो एक टुकड़ा है, म्यूजिक और कंक्लूडिंग इवेंट, यानी कि यहाँ पे बोला है आपका कि जो कोई मेन इवेंट या एक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है, उसी का कोई टुकड़ा होता है, उसी का कोई पीस होता है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टल्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंक्लूडिंग, ए कंक्लूडिंग पीस ऑफ म्यूजिक और कंक्लूडिंग इवेंट, पीस ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक का कोई भी आपका पीस है,
या फिर कोई आपका इवेंट है तो उससे रिलेटेड कोई भी उसका पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टल्यूड बोलते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है सिनोनिम। तो यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, सिनोनिम्स फाइंड करना है। अभी तक अपन ने क्या किए थे, एंटोनिम्स किए थे। तो देखिए यहाँ पे अगला वर्ड है आपका, तो देखिए अगला रूट वर्ड आया है आपका यहाँ पे कॉर्प। तो देखिए CORP, कॉर्प। कॉर्प ये वर्ड होता है, तो जिसमें भी ये वर्ड आएगा वो रिलेटेड होगा आपका बॉडी से, शरीर से, बॉडी से रिलेटेड होगा। तो कॉर्पेस है, तो कॉर्पेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अच्छा ये 17 है अपना, चलो इसको देखते हैं, ठीक है ना। कॉर्प आया, कॉर्प का मतलब तो समझ गए आप, बॉडी। अब पहला वर्ड है आपका कॉर्पुलेंट। अब कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी होती जो बहुत ही क्या होती, ओवरवेट होती, यानी कि जो बहुत ही क्या होता, मोटा होता है, ओवरवेट होता है, भारी भरकम होता है, ठीक है ना। हैविंग ए लार्ज, बल्कि बॉडी होती, बल्कि का मतलब क्या होता, बहुत ही ज़्यादा वजन वाली बल्कि बॉडी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो जिसका शरीर होता है जो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो, बल्कि हो, इस तरह को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉर्पुलेंट बोलते हैं। अब देखिए थिन का मतलब तो क्या होता है, एकदम पतला, ठीक है ना, यानी कि जिनके बीच में क्या हो, डिस्टेंस बहुत ही कम हो, जो बहुत ही डेंस नहीं हो, यानी कि फैला हुआ नहीं हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से अपन पतला बोलते हैं, ठीक है ना, थिन, पतला। सपल, सपल का मतलब क्या होता है, जो क्या हो आपका फ्लेक्सिबल हो, जो क्या हो आपका फ्लेक्सिबल हो, जो आराम से उसको कहीं पे भी अपन क्या कर सकते हैं, मूव या मोड़ सकते हैं इजीली, क्या हो बेंडेबल हो आपका, जिसको अपन आराम से क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, वो आपका सपल होता है। आगे है परस्यूट। परस्यूट का मतलब क्या होता है, तो देखिए परस्यूट का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक ऐसे कोई आपकी हॉबी या एक्टिविटी होती है जिसको आप क्या करते हो, फॉलो करते हो, उसको उसके पीछे भागते हो, ठीक है ना। तो परस्यूट का मतलब होता है एक एक्टिविटी या हॉबी जो आपको क्या लगती है, करने में मज़ा आता है, अच्छी लगती है, उसको क्या बोलते हैं, परस्यूट बोलते हैं। प्लॉडिंग, प्लॉडिंग का मतलब क्या होता है, तो प्लॉडिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि बहुत ही मूविंग स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे मूव होना। स्लगिश बोल सकते हैं इसको, आलसी बोल सकते हैं, ठीक है ना, डल बोल सकते हैं। तो मूविंग स्लोली, डल, मोनोटोनियस इन प्रोग्रेस, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे कोई काम करता है या चलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लॉडिंग बोलते हैं। स्टाउट, स्टाउट का मतलब क्या होता है, स्टाउट का मतलब होता है कोई चीज़ या जिसका शेप है, जिसका कोई बॉडी है बहुत ही ज़्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो, और क्या हो, रोबस्ट, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो रोबस्ट हो। इनबिल्ट, इनबिल्ट का मतलब क्या है, कि उसकी जो बनावट है वो बहुत ही क्या हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टाउट। तो ये देखिए बॉडी बहुत ही भारी भरकम है, मजबूत है, तो इससे रिलेटेड आपका सिनोनिम क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो देखिए कॉर्पेस, बॉडी से रिलेटेड। कॉर्पेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो कॉर्पस का मतलब होता है जिसको आप नॉर्मली डेड बॉडी, लाश बोलते हो, ठीक है ना, लाश, ठीक है ना, डेड बॉडी। अब ये कॉर्पस है जो ये खास करके आपका काम में आता है किसके, ह्यूमन की बॉडी के, ठीक है ना। जो एनिमल की बॉडी होती है उसके लिए आपका कारकेस काम में आता है, एक वर्ड आपका होता है, एनिमल की डेड बॉडी होती है उसके लिए कारकेस आता है, और ह्यूमन के लिए क्या आता है आपका, कॉर्पस आता है। ये आपको ध्यान रखना, ये छोटी छोटी इनमें क्या होती है, इनमें जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना। दोनों का मतलब डेड बॉडी होता है, कॉर्पस का मतलब होता है आपका ह्यूमन का, और कारकेस का मतलब किसका होता है, आपका एनिमल की डेड बॉडी होती है, ठीक है ना। अब फॉल्सी, फॉल्सी ये बना है आपका यहाँ पे फॉल्स से, ठीक है ना। तो फॉल्स का मतलब क्या होता है, झूठा। तो फॉल्सी का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे, किसी के बिलीफ को या किसी के जो आपका यहाँ पे उसके ऊपर भरोसा है उसको क्या कर देना, ख़त्म कर देना, धोखा देना, फॉल्स। तो एक तरह से क्या होता है, फॉल्स है, या फिर मिसलीडिंग करना, किसी को क्या करना, धोखे में रखना, मिसलीडिंग करना। एडेप्ट, तो ये वर्ड अपन ने पहले ही पढ़ा है, किसी चीज़ को अपनाना या जल्दी सीखना, ठीक है ना। तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाईली स्किल्ड होता है, यानी कि कोई भी काम होता है उसको क्या कर देता है, जल्दी ही सीख लेता है, अपना लेता है, किसी जगह पे जल्दी से क्या हो जाता है, ढल जाता है। इस तरह के सेंस में आपका एडिप्ट काम आता है, यानी कि अपनाना। अब कैडेवर, तो देखिए कैडेवर का मतलब क्या होता है, तो कैडेवर का मतलब भी क्या होता है, आपका डेड बॉडी होता है एक, ठीक है ना। अब ये डेड बॉडी आपकी खास करके काम में आती है जो आपके एक्सपेरिमेंट करने में और स्टडी करने में, जो मेडिकल में आपकी स्टडी वगैरह करते हैं, तो उसमें जो लोग आपकी डोनेट करते हैं डेड बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैडवियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये भी डेड बॉडी है और ये भी डेड बॉडी है, और ये ह्यूमन से रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा अपना सी। अगला वर्ड है आपका
फेरिशियल। अब देखिए फेरिशियल है, यह आपका वर्ड बना है, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो, आपको मज़ा आए, हंसी आए, ठीक है ना। तो हंसी आने के सेंस में होता है आपका एब्सर्ड, एब्सर्ड, लॉडिक्यूरस, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, ह्यूमरस हो, तो ये फेरिकल होता है। कॉमिकल, कॉमिकल का मतलब भी क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका क्या हो, हंसी मजाक हो उसमें, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको क्या आए, हंसी आए। तो कॉजिंग, जिसके कारण आपको क्या है, लाफ्टर आए, तो कॉजिंग लाफ्टर, जिसके कारण आपको हंसी आए, आपको मजा आए। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे मूव करते हैं। तो वर्ड है अपना अगला 19। तो देखिए 19 क्या है आपका यहाँ पे, तो 19 है आपका क्रॉप्स। तो क्रुप्स है, तो देखिए ये वर्ड आपने नॉर्मली सुना होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है नॉर्मली आपका जो मिलिट्री यूनिट होती है, जो आपकी सैनिक टुकड़ी होती है, उनके लिए आपका क्रुप्स काम में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ए मिलिट्री यूनिट, ए मिलिट्री यूनिट, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, जो साथ में फंक्शन करते हैं, साथ में लड़ाई करते हैं, उसके लिए आपका काम में आता है। अब डिस्कॉर्ड है, ठीक है ना। तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब तो होता है आपका झगड़ा। तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्फ्लिक्ट, जो झगड़ा होता है उसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक साथ में, ठीक है ना। तो एक आपकी एंटाइटी होती है, कंप्लीट एंटाइटी, यानी कि पूरा जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिट बोलते हैं। तो देखिए आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, रैम्बलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी क्या हो, लेंथी हो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, लेंथी हो, और समझने में मुश्किल हो, यानी कि उसमें क्या हो, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रैम्बलिंग बोलते हैं। हैजी, हैजी का मतलब क्या होता है, तो हैजी का मतलब होता है धुंधला, यानी कि जो चीज़ क्या हो आपकी अनक्लियर हो, ओपेक हो, ठीक है ना, इनडिस्टिंक्ट हो, यानी कि आपको ढंग से दिखे नहीं, समझ में नहीं आए, उनको क्या बोलते हैं, हैजी। अरोमेटिक, अरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ से बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, ठीक है ना। तो बहुत ही मनमोहक, जैसे आप स्प्रे वगैरह लगाते हो जो फ्लावर है, तो ए प्लीजेंट स्मेल को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले वर्ड की ओर। तो आज का लास्ट वर्ड है आपका कॉर्पेरल, ठीक है ना। तो कॉर्पेरल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कॉर्पेरल का मतलब होता है यहाँ पे कि ये एक आपका बॉडी से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि अब फिजिकल तौर पे है जो कोई बात करोगे, ठीक है ना, फिजिकल तौर पे कोई बात होगी, रादर देन इसके बजाय कि आप क्या करो, आत्मा की स्पिरिचुअल बात करो, उसकी जगह क्या है, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ठीक है ना। तो फिजिकल बात होगी यहाँ की, नहीं कि बॉडी से रिलेटेड होगी, ना कि आत्मा से यानी कि मन से रिलेटेड होगी, तो उसको कॉर्पेलर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक तो मन की शुद्धि होती है, यानी कि भगवान का नाम लो, ध्यान करो, तो मन की शुद्धि, और एक शरीर की फिजिकल शुद्धि क्या होती है, आप रोज नहाओ धो, ठीक है ना, साफ कपड़े पहनो, ये क्या होता है, फिजिकल। तो इस तरह से आपका होता है कि ये फिजिक्स, बॉडी से रिलेटेड है आपका जो भी है। अब देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअल तो मतलब होता है आपका आत्मा से संबंधित, यानी कि रिलेटेड टू सोल, आत्मा से संबंधित होता है, या धार्मिक आपका होता है। नेव का मतलब क्या होता है, जो नया, नौसिखिया होता है, नया, ठीक है ना। तो नया, नौसिखिया, जिसमें क्या हो, एक्सपीरियंस की कमी होती है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो नए नए किसी काम में आया है, तो लेकिंग एक्सपीरियंस, तो जिसमें क्या हो, एक्सपीरियंस की कमी हो, जो नया हो, नौसिखिया हो, किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है ना। अब्जॉल्व, अब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, तो अब्जॉल्व का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, फ्री कर देना। अब किससे फ्री कर देना, गिल्ट से और ब्लेम से, यानी कि किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे थे, ठीक है ना, तो इल्ज़ाम लगे थे, ठीक है ना, या मन में कोई गिल्ट था, कोई आपका यहाँ पे मन में कोई बार था, तो उससे क्या हो जाना, फ्री हो जाना, फ्री कर देना, इसको अब्जॉल्व बोलते हैं। कार्नल, कार्नल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो कार्नल का मतलब होता है यहाँ पे कि ह्यूमन के फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड कोई भी आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्नल बोलते। तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है कि जिसको अपन टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई चीज़ जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो अनेबल टू बी टच्ड, जिसको अपन छू नहीं सकते हैं। तो जो अपने मन के भाव है, जो फीलिंग्स है, वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, जिसको अपन टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए और साथ में मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।